प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सियाना बंदर नेंजो जामुन के पेड़ पे रहता है। नेंजो की सबसे बनती है क्योंकि उसका मानना है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार देने से प्यार बढ़ता है, इसलिए नेंजो सबका चहेता है। एक दिन दोपहर को वो आराम कर रहा था, तभी उसे कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द में हो। उसने नीचे देखा तो एक मगरमच्छ नदी के किनारे लेटा हुआ है, आवाज वही कर रहा है। नेंजो ने सोचा कि चल के पूछना चाहिए कि उसे क्या हुआ है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका। अरे क्या गजब करते हो, ये एक मगरमच्छ है, खा जाएगा तुम्हें, इस पर भरोसा कभी नहीं करना। अच्छी सलाह के लिए शुक्रिया, पर अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद तो करनी ही चाहिए। मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। बंदर ने दूर से ही देखा कि उसके पैर में बड़ा सा लोहे का टुकड़ा चुभा हुआ है। कुछ सोचकर नेंजो नीचे आया। उसने जोर लगा के कांटा निकाल दिया। मगरमच्छ दर्द से हिला तो नेंजो झट से पेड़ पर चढ़ गया। मगरमच्छ को शायद आराम आ गया था। वह फिर लेट गया तो नेंजो ने एक पत्ते पर एक फूल का रस लगाकर उसके पट्टी बांध दी। फिर नेंजो को नहीं पता कि कब वो चला भी गया। कुछ दिनों बाद वो मगरमच्छ वापस आया। उसने नेंजो को आवाज दी। नेंजो उसे दूर से देख ही रहा था। नेंजो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। पहचाना मैंने, पर तुम वापस यहाँ क्यों आए? सिर्फ शुक्रिया कहने? हाँ, तुमने अगर उस दिन मेरी मदद नहीं की होती तो लोहे का जहर मेरे सारे शरीर में फैल जाता, मेरी जान भी जा सकती थी। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जाने दो, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। नहीं, सब तुम्हारी तरह अच्छे दिल के नहीं होते। अच्छा सुनो, मुझे कुछ और भी कहना था। क्या तुम मुझे ये फल दे सकते हो? देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ये जामुन? हाँ, क्यों नहीं। उस दिन के बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब मगर रोज आता, जामुन खाता, बातें करता और चला जाता। दूसरे बंदरों को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो नेंजो को समझाते कि मगरमच्छ से दूर रहे, पर उसने एक नहीं सुनी, बल्कि उसकी दोस्ती तो बहुत गहरी होती जा रही है। नेंजो, तुम हमेशा इस पेड़ पर ही टंगे रहते हो, कभी घूमने क्यों नहीं चलते मेरे साथ? ये नदी बहुत लंबी है, इसमें तैरकर पूरा जंगल देखा जा सकता है। मैं नदी में कैसे जा सकता हूँ? मुझे तैरना नहीं आता, डूब ही जाऊंगा। घूमना महंगा पड़ जाएगा। अरे मेरे होते तुम्हें किस बात की चिंता? मेरी पीठ पे बैठो, पूरा जंगल घूम के आएंगे और बातें भी करते जाएंगे, मजा आएगा। उसकी बातें सुनकर नेंजो सोच में पड़ गया। फिर काफी देर सोचने के बाद बोला कि ठीक है, वो उसके साथ जाएगा। अब दोनों एक साथ घूमने जाते। दिन में रात में नेंजो बहुत खुश था। उसे पता ही नहीं था कि जंगल इतना खूबसूरत है और इतना बड़ा भी। एक दिन मगरमच्छ को उसके दोस्तों ने घेर लिया। क्या अकेले अकेले घूमते रहते हो? बड़ी दोस्ती हो रही है आजकल नए लोगों से, हमें भी हिस्सा चाहिए उस बंदर में। सोचना भी मत, वह मेरा दोस्त है, कोई शिकार नहीं, उसे छूने भी नहीं दूंगा। भूल जाओ। कभी देखा है मगरमच्छ को किसी का दोस्त बनते? हमारा इतना डर है कि हमें देखकर मील दूर से ही लोग भाग जाते हैं। होता होगा, पर मैं नेंजो का सच्चा दोस्त हूँ। मीठे मीठे जामुन खाने से उसका दिल इतना मीठा, सेहतमंद और मजबूत हो चुका है को जो कोई खाए अमर हो जाए। समझ आया कुछ? उस दिन अपने दोस्तों को तो वो टाल गया, पर उनकी बातें सुनकर उसके दिल में बेईमानी बैठ गई। अगर ये सच है तो नेंजो का दिल सिर्फ मुझे मिलेगा, मैं अकेला ही खाऊंगा। अगले दिन वह नेंजो को लेकर नदी में उतरा। नदी के बीचों बीच जाकर उसने अपना पाखंड शुरू किया। मेरे दोस्त, आज मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। आज मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, पर मैं मजबूर हूं। पर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तुम जा रहे हो इस दुनिया को छोड़कर। मुझे मेरे दोस्तों ने बता दिया है कि तुम्हारा दिल इतना मीठा और सेहतमंद है कि जो भी खाएगा अमर हो जाएगा। ये बकवास कहाँ से सुनकर आ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त, मैं अब अपने लोगों से और धोखा नहीं कर सकता। मैंने उन्हें वचन दिया है कि तुम्हारा दिल लाके दूंगा। मैं बहुत दुखी हूं, देखो मेरे इन आंसुओं को। नेंजो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डर से मुंह सूख गया। उसे अपने दोस्तों की सलाह याद आई कि मगरमच्छ कभी किसी के दोस्त नहीं हो सकते। धोखा देना इनकी फितरत में है
और आज वही हो गया। नेंजो ने कुछ देर दिमाग के घोड़े दौड़ाए, फिर आवाज में पूरी मिठास भर के बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर, दिल क्या चीज है, पर इसके लिए तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना कीमती दिल छुपाकर हिफाजत से रखता हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर पर? चलो। नहीं, मेरे घर पर तो सबको पता ही होता ना। ये एक अलग जगह है, जंगल में एक कोने पर, एक छुपी सी जगह में, एक पेड़ के खोल में छुपा के रखा है मैंने अपना दिल। दोनों चल पड़े। नेंजो रास्ता दिखाता रहा, मगरमच्छ चलता रहा। ऐसे वो एक अंधेरे कोने में पहुंचे। यहाँ जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही थी। नेंजो ने एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, उस पेड़ के नीचे चलो, उसी पे छुपाया है मैंने अपना दिल। मगरमच्छ जब किनारे की तरफ बढ़ा तो उसे कुछ अटपटा लगा। अरे यहाँ पानी कैसा है? मेरे से तो तैरा ही नहीं जा रहा। ध्यान मत दो, इस पेड़ के पत्ते पानी में गिरते रहते हैं, वही तुम्हारे पैरों में अटक रहे होंगे, चलते चलो। जैसे ही किनारे पे पहुंचे, बंदर छलांग लगाकर पेड़ पे चढ़ गया। उधर नीचे पानी नहीं था, बल्कि दलदल थी। मगरमच्छ डर के मारे चिल्लाया, दलदल? मैं फंस गया, बचाओ कोई, मैं डूब रहा हूँ। कहो कैसा लग रहा है, दुष्ट पाखंडी? तुमने मुझे धोखा दिया, अपने अजीज दोस्त को। लानत है तुम पर, शर्म नहीं आई? ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम्हें तो मेरा दिल चाहिए था ना। नकली आंसू बहा रहे थे नदी में। तुम जैसे धोखेबाजों की वजह से ही लोगों का दोस्ती से भरोसा ही उठता जा रहा है। अरे नहीं, वह तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहका दिया था, वरना मैं कभी तुम्हारे बारे में बुरा सोच सकता हूं क्या? जल्दी मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसता जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बस मेरी जान बख्श दीजिए। सांप और ततैया को कितना भी प्यार कर लो, ये उनकी फितरत है कि वह काटेंगे ही काटेंगे। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तो समझे बच्चों, जब कोई हमें ईमानदारी से प्यार करे तो हमें उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस दुनिया में। मुझे यकीन है आपको कहानी पसंद आई है, तो प्लीज इसे अभी लाइक और शेयर करें। हर रोज एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करें।